आज हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की उस सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण पीस डील तैयार है और संडे को यानी आज साइन हो जाएगी। लेकिन भैया दूसरी तरफ तेहरान यानी ईरान इस टाइमलाइन को लेकर थोड़ा पीछे हट रहा है और कह रहा है कि भैया थोड़ा इंतजार कीजिए, बात इतनी भी आसान नहीं है। जब एक तरफ लेबनान में सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले जारी हैं, उस दौरान अमेरिका और ईरान का इतना पास आना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट जब आप इस पूरे घटनाक्रम को क्लोजली देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इस डील के पीछे जितनी बड़ी उम्मीद है उतने ही बड़े खतरे और शर्तें भी छुपी हैं। चलिए इस पूरी खबर के हर एक पन्ने को खोलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे क्या पक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खेल सबसे पहले यही समझते हैं। सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्रूथ सोशल पोस्ट की जिसने कल रात से ही पूरी दुनिया के शेयर मार्केट और डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ा रखी हैं। ट्रंप ने साफ लिखा कि उनका ये पीस डील लगभग फाइनल हो चुका है और जैसे ही इस पर सिग्नेचर होगा सबसे पहले असर दुनिया का सबसे सेंसिटिव शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दिखेगा। ट्रंप के मुताबिक डील होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए पूरी तरह से खुल जाएगा। अब जो लोग ग्लोबल ट्रेड को समझते हैं उन्हें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलते ही इकोनॉमी कितने अच्छे से रिएक्ट करेगी। दुनिया का लगभग 1/3 सीबॉर्न ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान अक्सर अमेरिका और उसके एलाइज को डराने के लिए इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी देता आया है। और भैया पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसके बाद तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मानो ताला ही लग गया है। लेकिन अगर ये रास्ता ओपन टू ऑल होता है तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इसलिए सब हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं, सब ये सोच रहे हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जल्दी से वो पीस डील साइन हो। लेकिन भैया ईरान की कॉशन और कतर पाकिस्तान का रोल इस सारी स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है जब ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगाई का बयान आता है। उन्होंने ट्रंप के संडे वाले दावे पर थोड़ा ब्रेक लगाते हुए कहा कि हमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू की एग्जैक्ट डेट के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए और ये साइनिंग संडे को तो नहीं होने वाली। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि आने वाले दिनों में ये सच हो सकता है। पर भैया इस पूरे महामुकाबले को शांत करने के लिए पर्दे के पीछे दो बड़े देशों ने मीडिएटर का काम किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करके साफ कहा कि हम पीस डील के इतने करीब कभी भी नहीं आए थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस डील की इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग की तैयारियां पिछले 24 घंटे से कर रहा है, जिसके बाद अगले हफ्ते टेक्निकल लेवल की बातें शुरू होंगी। लेकिन वहीं आज ही कतर का एक बड़ा डेलीगेशन तेहरान पहुंच चुका है। कतर इससे पहले भी बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएटर रहा है और उनका तेहरान पहुंचने का मतलब साफ है कि डील को फाइनल टच दिया जा रहा है। भले ही टाइमिंग को लेकर थोड़े मतभेद हो, न्यूक्लियर डस्ट और ट्रंप की आखिरी धमकी भी अब फेल होती दिख रही है। अब आते हैं इस डील के सबसे बड़े और सबसे डेंजरस मुद्दे पर, जो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। डिकेड से यानी दशकों से अमेरिका और वेस्टर्न देशों का आरोप रहा है कि ईरान छुपकर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ईरान हमेशा इसे मुकरता रहा है और कहता है कि उनका प्रोग्राम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और रिसर्च के लिए है। लेकिन ट्रंप ने इस डील में जो सबसे बड़ा कार्ड खेला है वो है न्यूक्लियर डस्ट का। ट्रंप ने कहा कि सही वक्त आने पर जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो अमेरिकन टीम्स अंदर जाएंगी और उस सारे न्यूक्लियर डस्ट यानी इनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स को वहां से निकाल लेगी। ये एक बहुत बड़ी शर्त है जिसे मनवाना ईरान के लिए अपनी सॉवरेनिटी यानी आजादी से समझौता करने जैसा हो सकता है। और एज अ जर्नलिस्ट मुझे ट्रंप का वही पुराना अंदाज यहां भी दिखाई देता है कि पहले उम्मीद दो और फिर धमकी। ट्रंप ने इस पोस्ट में आखिर लिखा कि अगर चीजें जल्दी आसानी से और स्मूथली नहीं हुई तो वॉशिंगटन के पास एक अल्टीमेट ऑल्टरनेटिव भी तैयार है। ये अल्टीमेट ऑल्टरनेटिव कुछ और नहीं बल्कि एक बड़े मिलिट्री एक्शन या वॉर का इशारा है। अब सीज फायर के बीच ये नया डायनामिक है कि भैया पहले घोषणा कर दो कि संडे को डील साइन हो जाएगी, संडे को डील साइन हो जाएगी, और उसके बाद ऐसी हवा बना दो कि देखो अगर डील साइन नहीं हुई तो एक्शन आपको पता ही है हम क्या लेंगे। इससे ईरान डरेगा, ये दाव है यूएस का। पर हकीकत में ईरान को ट्रंप की इस चेहरे का भली भांति अंदाजा है, क्योंकि एक तरफ से इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। भैया लेबनान, बीरत और इजराइल के बीच में जो जंग है वो अभी भी चल रही है। कभी इधर से ड्रोन गिरते हैं, कभी उधर से मिसाइलें आती हैं।
तो ऐसे में पीस डील कैसे साइन करोगे? और भैया ईरान ना तो हुतीस का साथ छोड़ेगा ना ही हिजबुल्लाह का, और अगर सीज फायर में उस डील में हुतीस और हिजबुल्लाह का नाम ईरान के साथ नहीं जोड़ा गया तो ये डील पे साइन नहीं करेगा ईरान। ये पूरी हलचल एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब मिडिल ईस्ट सुलगा पड़ा है। लेबनान में भी सीज फायर अनाउंस होने के बावजूद इजराइल ने बीरत के सदर्न सबर्ब्स पर एयर अटैक शुरू कर दिए हैं। यानी नेतन्याहू नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर यह डील हो। नेतन्याहू सिर्फ ईरान पर हमला करना चाहता है, ईरान की तबाही चाहता है, और अब नेतन्याहू ने शायद ट्रंप के खिलाफ भी बगावत शुरू कर दी है। भैया इससे एक और बड़ी चीज सामने आती है कि अगर यूएस और ईरान के बीच डील हो भी जाती है तो इजराइल अब यूएस का साथ नहीं देगा। इजराइल ट्रंप की बात नहीं मानेगा। इजराइल को अगर हमला करना होगा तो ईरान पर वैसे भी हमला करेगा। ऐसे में आपको जो भी लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.